हमारे सामने है जून 2021 का करंट अफेयर्स। अब ये करंट अफेयर्स में हम सबसे पहले हर बार की तरह हम बिहार सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं अपना। तो बिहार में देख रहे हैं सबसे फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राजगीर। राजगीर का जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है जो राजगीर में खुला है वो क्या कर रहा है, 33% आरक्षण महिलाओं को दे रहा है। दरभंगा रेलवे जो स्टेशन है, दरभंगा रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन को लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस महल की तरह बनाया जा रहा है। 100% कोविड-19 ब्लॉक, मतलब बिहार में एक ऐसा ब्लॉक है जो 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन हो चुका है वहाँ पे। अब कोई भी आदमी को वहाँ पे वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। वो ब्लॉक कौन सा है? बनकटवा ब्लॉक। ये है पूर्वी चंपारण में, ईस्ट चंपारण में। यंगेस्ट स्काई डाइवर, मतलब कि सबसे कम उम्र के स्काई डाइवर। स्काई डाइवर वो होते हैं जो मतलब कि हवाई जहाज चल रहा है, वो स्पोर्ट्स, एक हवाई जहाज होता है, उसमें क्या होता है कि लोग ऊपर से छलांग लगाते हैं जमीन की ओर। तो वो सबसे कम उम्र की है कौन? अनामिका शर्मा। 21 साल इनकी उम्र है और ये कहाँ की? मोकामा के रहने वाली है। जल जीवन हरियाली मिशन। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत क्या है? फ्लोटिंग पावर प्लांट। फ्लोटिंग पावर प्लांट मतलब तैरता हुआ पावर प्लांट कौन से जिले में लगाया गया है? तो वो दो जिला है हमारा, दरभंगा और सुपौल। कर दिखाएगा बिहार, ये क्या है क्वेश्चन? मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कर दिखाएगा बिहार, ये किस चीज से अपना ताल्लुक रखता है, किस चीज से रिलेटेड है कर दिखाएगा बिहार? तो ये है कर दिखाएगा बिहार कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन। कोविड-19 का टीकाकरण से इसका नाता है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये बताती है कि हमारा डॉल्फिन जो है, कोसी नदी में डॉल्फिन की संख्या है 194। यूनियन होम मिनिस्ट्री अपना एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें अब बताया जा रहा है कि नक्सल प्रभावित जो जिला है बिहार में, उसकी संख्या कितनी हो गई है? तो 10 हो गई है। इसको याद रखना है डाटा को, क्योंकि डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार हमारे को पूछा जाता है। 2021 में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन वाला जिला कौन सा रहा है? तो वो रहा है मधुबनी। और सबसे कम मछली कहाँ पे? तो वो है जहानाबाद। 2020-21 में टोटल नंबर टाइगर का मतलब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में टोटल बाघ की संख्या कितनी है 2021 का सर्वे के हिसाब से? वो है हमारा 45। नेक्स्ट 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। मतलब पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी चीज आपका रहता है एग्जाम में, वो मतलब कि आंख मुनकर आप उसको नोट कर लीजिए कहीं भी। पर्यावरण एक मतलब कि हमारा बर्निंग इशू है, और ये इशू जो है पर्यावरण का, उससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखिए 5 जून है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, और इसका थीम क्या रखा गया था? इसका थीम था रीस्टोर, रिक्रिएट एंड री इमेजिन। अब 8 जून भी वही पर्यावरण से रिलेटेड बोल सकते हैं इसको भी। वर्ल्ड ओशियन डे मनाए थे हम लोग 8 जून को। इसका थीम क्या था? द ओशियन लाइफ एंड लाइवहुड। नैनो यूरिया, ये इस महीने हाल में चर्चा में रहा है बहुत ज्यादा। नैनो यूरिया, ये नैनो यूरिया का काम क्या है? नैनो यूरिया का काम ये है कि जो भी हमारा प्रोडक्शन होता है खेती में, जो भी हमारा उत्पाद होता है, उसको और ज्यादा बढ़ावा देना। मतलब और ज्यादा, मतलब जैसे पहले हो रहा था 1 क्विंटल, तो अब उसको हो जाएगा 1.25 क्विंटल, उस टाइप से। तो इसको कौन डेवलप किया है? नैनो यूरिया जो तकनीकी है उसको IFFCO। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नैनो यूरिया क्या है? तो वो था प्रोडक्शन को बढ़ाना, इसका काम है खेती में। और नैनो यूरिया का कौन ये किया है? इसका नैनो यूरिया बनाया कौन है? तो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो यह है IFFCO, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, फर्स्ट एशियन ब्लाइंड पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। मतलब एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड तो आदमी बनाता ही है, लेकिन एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कि एक अंधे आदमी ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है। अंधे आदमी, जस्ट इमेजिन। माउंट एवरेस्ट तो लोग के जो ठीक ठाक फिजिकली फिट होते हैं उनके लिए एक बहुत डिफिकल्ट काम होता है माउंट एवरेस्ट पे जाना, और एक अंधे आदमी है वो माउंट एवरेस्ट पे गए हैं। तो उसका नाम क्या है? जियांग होंग। नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट नाम है। स्पोर्ट्स में एक बहुत यूनिक चीज है ये। स्पोर्ट्स में एक बहुत ही मतलब कि बड़ी बात है कि कोई अंधा आदमी को माउंट एवरेस्ट पे जाना, क्योंकि खुद ही इतना डिफिकल्ट काम है फिट आदमी के लिए। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021
किसको दिया गया है? डेविड डियोप को दिया गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस को रहने वाले हैं। तो फ्रांस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डेविड डियोप ये वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इसको ध्यान में रखना है। जो लोग का बीपीएससी ऑडिटर का एग्जाम है या फिर सीडीपीओ का एग्जाम है या 67th बीपीएससी में जो भी स्टूडेंट अपियर करने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है करंट अफेयर्स का, क्योंकि उन्हीं के लिए ये बनाया गया ही है। यूएन ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस, यूएन यूनाइटेड नेशन ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस 2021, ये कहाँ आयोजित होने वाला है? ये होने वाला है चाइना में। नॉलेज इकोनॉमी मिशन, ये कौन से राज्य स्टार्ट कर रहा है? नॉलेज इकोनॉमी मिशन ये कर रहा है केरला। ये किस लिए? कि सरकारी नौकरी में अपना लोगों को, अपने राज्य के लोगों को योगदान देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन स्टार्ट कर रहा है केरल। दी स्पिरिचुअल सीओ, एक किताब है दी स्पिरिचुअल सीओ, इंपॉर्टेंट बुक है। किनके द्वारा लिखा गया है? एस प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी, हैंड राइटिंग पे आप लोग मत जाओ, क्योंकि जो भी है हमारा लिखा हुआ ये हम अपना हिंट के लिए लिखे हैं, और आप लोग अपना नोट्स बनाते जाओ। आपको जैसे सुविधा हो, हिंदी में हो तो हिंदी में बनाओ, हिंदी मीडियम के हो तो, और इंग्लिश में हो आप लोग तो जो हम डिक्टेट कर रहे हैं उसको आप लोग मेंशन करते चल जाइए। आप रिवीजन करेंगे तो 2 से 3 मिनट में रिवीजन आसानी से हो जाएगा। फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी ये कहाँ बना है? केवड़िया को बनाया गया है, गुजरात का। बियान विलेज, ये जम्मू कश्मीर का विलेज था, एक गांव है बियान विलेज। ये चर्चा में इसलिए क्योंकि ये कोविड-19 वैक्सीनेशन पूरी तरह से ये गांव में सारे लोग को दे दिया गया है। अभी हम लोग बिहार का एक ब्लॉक के बारे में चर्चा किए थे, वो इम्पोर्टेंट है, और ये गांव के बारे में, ये 2 चीज को ध्यान में रखना है। फर्स्ट कंट्री टू लीगल बिटकॉइन, मतलब बिटकॉइन को ये कानूनन रूप देने वाला, लीगल करने वाला पहला देश कौन सा बना है? अल सल्वाडोर बना है पहला देश, अल सल्वाडोर। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में हमारा भारत का स्थान क्या है? 14वां है। टोटल कितने देश इसमें? 114वां में 14वां। तो 114 इंपॉर्टेंट नहीं है, 14 इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में हमारा भारत का स्थान 14 है। चैरिटी एड फाउंडेशन जो है वो ये निकालती है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। 52nd टाइगर रिजर्व, भारत में 51 टाइगर रिजर्व था, एक नया 52वां नंबर टाइगर रिजर्व आया है। वो कौन से जिले में आया है? रामगढ़ जिला, राजस्थान का रामगढ़ में ये आया है। कमेंट करके बताना है कि नाम कौन सा है। ओके। 21 जून में हम लोग 7th योगा डे बनाए हैं हम 21 जून को, और ये योगा डे का थीम क्या था? योगा फॉर वेलबींग एंड योगा फॉर वेलनेस। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबल गोल एजेंडा, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजेंडा 2030, इसमें हमारा रैंकिंग क्या है? 165 देश में हमारा 120 रैंकिंग है। 165 याद नहीं रखना, 120 याद रखना। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट आई है 2021, यहाँ 21 कर दो, 2021 ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में हमारा रैंक क्या है? 67th है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में हमारा रैंकिंग क्या है? 135। पिछले मंथ में भी ये करवाए थे। 50 ईयर ओल्ड ट्री, मतलब 50 साल से पुराना जो भी ट्री है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसको क्या की है? हेरिटेज स्टेटस दी है, मतलब एक विरासत का रूप दी है उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट। एनीमिया फ्री इंडेक्स, एनीमिया फ्री इंडेक्स एक निकाला गया है, उसमें क्या है? कौन से राज्य को एनीमिया फ्री घोषित किया गया है? वो है हमारा मध्य प्रदेश। रेबीज फ्री स्टेट, अब मतलब कि रेबीज उस स्टेट में है ही नहीं, तो वो कौन सा स्टेट है? गोवा। रेबीज फ्री स्टेट इन इंडिया वो है गोवा। रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व अपग्रेडेड टू 6th नेशनल पार्क ऑफ असम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रायमोना रिजर्व, ये रायमोना रिजर्व में क्या था यहाँ पे? तो ये जो रिजर्व है ये गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। ये अब इसको क्या हुआ? नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया। असम का ये 6ठा नंबर नेशनल पार्क हो गया है। ओके, तो थैंक यू। आप लोग ये अच्छे से रिवाइज कीजिए, आप लोग का एग्जाम नजदीक है, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो बार बार रिवीजन कीजिए, ताकि एग्जाम में आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो।